नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी से जो ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती आई है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता रखी गई है, लास्ट डेट क्या रखा गया, फीस कितनी रखी गई है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके इसका नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, आज का नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। 16/5 को यह डाउनलोड किया गया है और ये जो है आपका फॉर्म जो भराएगा 23/5 से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम तिथि जो होगा वो 12 जून होगा, ठीक है। 12 जून तक आप आवेदन कर पाएंगे और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 19 जून होगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहे विशेष चीज़ें जो दे रहे हैं ऊपर में, वो हम आपको बता देते हैं कि उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12/6/2023 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 12/6/2023 तक अथवा उसके पश्चात विलंबवत 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 19/6/2023 तक अनिवार्य रूप से जमा करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आप ना कोई संशोधन कर पाएंगे और ना ही कुछ फीस जमा कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप फटाफट से अप्लाई करके तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। ये दोस्तों आपका विज्ञापन है 2023 का, ये पहला विज्ञापन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा, ठीक है। एक जो आपका पेट एग्जाम होता है, पेट एग्जाम आप दे चुके हैं 2022 वाला, ठीक है। उसी के बिहाफ पे ये आपका भर्ती कराया जाएगा, ठीक है। ये इसमें आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको सीधा मुख्य परीक्षा देना होगा, प्री नहीं देना होगा, प्री आप दे चुके हैं, ठीक है। पदों की संख्या की बात करें दोस्तों तो 1468 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है, विज्ञापन जारी किया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा प्रारंभिक 2022-1 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट जो 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 यानी कि 2022 वाले पेट में जो सम्मिलित हुए थे वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बाहर जो फ्रेश के हैं वो नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। बाकी प्रारंभिक अर्हता 2022 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो न्यूनतम स्कोर इनका है उतना आपको पाना है, ठीक है। उससे कम पाए हैं या अगर आप माइनस में हैं तो आप को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। फॉर्म तो आप भर सकते हैं बट आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है, विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन है तो ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू होगा, ठीक है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे देखिए होम पेज पे दिख रहा है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और आपकी शैक्षिक योग्यता क्या रखा गया है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ अंतिम तिथि दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। और अंतिम तिथि के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दी गई EWS रेडी के लिए, ठीक है। आवेदन संबंधी प्रक्रिया के निर्देश भी दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन, यानी कि आपका जो पेट का एग्जाम है उसी से आप लॉगिन कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन जो दिया, एक तो प्रॉपर पर्सनल डिटेल के तहत लागू कर पाएंगे, दूसरा OTP के माध्यम से आप लागू कर पाएंगे जो कि आपका पेट का एग्जाम के हिसाब से एप्लीकेशन के हिसाब से था, ठीक है। आवेदन जो है आपका ऑनलाइन मोड में स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। और आवेदन में सब कुछ आपको सही से भरना है, ठीक है। और शैक्षिक योग्यता क्या रखा गया, फोटो हस्ताक्षर तो आप अन्य विवरण ये सब आपका लगाना ही है। और जो है वहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ीस भुगतान करना होगा। फ़ीस भुगतान कितना रखा गया ये भी हम आपको बताते हैं। एप्लीकेशन जो फ़ीस रखा गया है दोस्तों यहाँ पे बता दूं मैं, और आपका अपडेट करने में 1 हफ्ते का समय लगता है, ठीक है। तो 25 रुपये शुल्क रखा गया है, चाहे आप SC SC सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग कुछ भी हो, ठीक है।
आपको 25 रुपये का शुल्क देना ही होगा। ठीक है, और मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट किए गए, ठीक है, ये तो आपका 25 रुपये फॉर्म अप्लाई करने का है। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनको मुख्य परीक्षा के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, उनके लिए अलग से पैसा लिया जाएगा। फिलहाल ये 25 रुपये वो सभी देंगे जो फॉर्म भरेंगे। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन भी आप कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर पाएंगे। ठीक है, उसके पहले कर नहीं पाएंगे। तो अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलत भर दिया तो भी अलग से शुल्क दे के उसको संशोधित कर पाएंगे। ठीक है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखें, नाम और इतनी गलती नहीं होनी चाहिए, पिता पति इन सब का नाम सही होना चाहिए, पत्राचार का पता, और EWS कैटेगरी या किसी कैटेगरी में आपने लिया है तो वो कैटेगरी भरना है आपको। ठीक है, जेंडर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब एकदम सही सही देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। पदों का विवरण तो मैंने आपको दिखाई दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 3 होगा। ठीक है, आपका 21,700 बेसिक स्टार्ट होगा, बाकी TAD HRA वगैरह ये सब रहेगा। ठीक है, अनारक्षित के लिए 849 पद हैं और SC के लिए 356 हैं, ST के लिए 7 पद हैं, OBC के लिए 139 हैं। ठीक है, और EWS के लिए 117 है। तो हमें लगता है कि OBC को भी अनारक्षित में करना चाहिए, क्योंकि अनारक्षित में ज़्यादा पद हैं तो उसके लिए फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, टोटल जो है 1468 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक, क्योंकि स्टेट में ना अगर आप OBC में करेंगे तो OBC में बहुत फाइटिंग होगी। 139 सीट है। ठीक है, ये जनरल पे कन्वर्ट नहीं करते उसको, जैसा कि सेंट्रल में होता है। फिलहाल यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 36 आरक्षण भी दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आरक्षण संबंधी प्रावधान, आपके ये आरक्षण का प्रावधान उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही इसका लाभ मिलेगा। अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अदर स्टेट वालों को जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण अहर्ताएँ की बात करें दोस्तों तो बता दूँ कि आपके जो अनिवार्य शैक्षिक अहर्ताएँ हैं, आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और आपके पास CCC होना चाहिए। ठीक है, NIC यानी कि नाइलेट जो पहले ड्वैग था अब वो नाइलेट हो गया है, उसका CCC का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 2 चीज़ें आपके पास हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अधिमानी अहर्ता है। एज की बात करें दोस्तों, एज आपका 18 साल मिनिमम, 40 साल रखा गया, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दी जाएगी। चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा के हिसाब से होगा। अब इंटरव्यू हटा दिया गया, जैसे कि आपको पता है कि इंटरव्यू का जो है वो 2017 की नियमावली से बंद कर दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम मैं आपको बता दूँ, उसके लिए अलग से ये सूचना देंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट आप यहाँ कह रहे हैं कि विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर ही मुख्य परीक्षा है तो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है, तो कितने गुना बुलाएंगे, ये 15 गुना के आसपास 15 गुना बुलाएंगे। ठीक है, तो 15 गुना में अगर आपके नंबर आएंगे जो PET के नंबर के हिसाब से, तो आपका नंबर मुख्य परीक्षा के लिए आएगा, आपका नाम शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अदरवाइज 25 रुपये आपके चले जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत चीज़ सब कुछ चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा उस टाइम। ठीक है, यहाँ पे ये सारे प्रमाण पत्र आपको जारी रखना है। ठीक है, कोई अपेयरिंग में है तो अप्लाई नहीं कर पाएगा। हालांकि अपेयरिंग में तो पेट भी नहीं दिया होगा, पेट तो फिलहाल 10th में भी दे सकते हैं। बाकी ये फॉर्मेट दिया गया है कैटेगरी वाइज क्या प्रमाण पत्र आपको लगाना है। ठीक है, ये सारे फॉर्मेट दिए, इसी फॉर्मेट में आपको प्रमाण पत्र भी लगाना है। और बस यही थी इंपॉर्टेंट जानकारी। बाकी मेंस परीक्षा के लिए जब शॉर्ट लिस्ट होगा तो उसके लिए अलग से सिलेबस जारी किया जाएगा और उसके लिए अलग से फीस लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पेट में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए फटाफट से, 25 रुपये दीजिए और अप्लाई करके मेंस परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, बाकी आपको जून में अभी आपका वीडियो वाला जो पुराना पेपर रीशेड्यूल हुआ था वो भी होने वाला है, तो उसकी भी तैयारी आप कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आपको बेस्ट ऑफ लक उसके लिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।